हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट आप लोगों का जारी किया गया है, पांच मॉडल सेट, उसमें गणित का हम लोगों ने पहला मॉडल सेट यानी कि सेट 1 का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 20 सवाल को डिस्कस किया था। आज हम लोग 21 सवाल से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने वो वाला नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या नहीं तो एंड में भी आप लोगों को आई बटन पर मिल जाएगा, यानी कि आप लोग उसको भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, या नहीं तो प्लेलिस्ट का भी लिंक दे देंगे, वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो। सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे कराया जा रहा है। हमारे चैनल पे यदि पहली बार आप आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का तैयारी आप लोग अच्छे से कर पाओ। आने वाले सारे वीडियोस को देख करके आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। घंटी का आइकन को प्रेस करना। होता यह है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और आप लोगों को पता नहीं चलता है कि आपके लिए कोई वीडियोस बनाया गया है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो देखिए क्या है हमारा 21 नंबर सवाल को देखिए। कह रहा है बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगा। तो ये दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा √(x² + y²। ठीक है, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 m2 का अनुपात ज्ञात करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है भैया, एक लाइन खींच देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हमने एक को बांट दिया। अगर जब जब मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीच में एकदम मिडिल पॉइंट में जब बांट दिया तो मान के चलो अगर इधर अगर 5 सेंटीमीटर है, इधर भी अगर 5 सेंटीमीटर, दोनों तो 5 ही 5 हो गया ना। अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 5/5 निकालेंगे, कट के क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। जानते हो tan 45 का मान कितना होता है? बोलोगे यस सर जानते हैं। तो देखो 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो ना। और यहाँ पर क्या है 1 और प्लस यहाँ पे भी बोला tan 45 का भी 1 और स्क्वायर। स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो 1 का स्क्वायर कितनों कर दो, ठीक है, वो 1 ही आएगा। तो 1 - 1 बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो 1 - 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। तो 0 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 0 ना आएगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है sin18 और cos72। तो सीधा सा बात है, इसको इस sin18 है तो sin18 को आप चेंज कर लो ना। देखिए cos, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, और नीचे कितना है भैया cos, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखो साइन है ना, यहाँ पे लिखो sin 90 - थीटा, यहाँ पे लिख दो cos 72। तो sin 90 मैंने 72 घटाओ कितना हो जाएगा 18। तो चाहे या तो आप sin18 ऐसे लिखो, चाहे sin18 ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर हो गया sin 90 - 72 और cos 72। sin 90 - 72 क्या हो जाता है cos 72 हो जाएगा। ठीक है, sin 90 - थीटा cos थीटा, नीचे भी आपका वही हो गया cos 72। तो cos cos कट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। दूसरी बात, दूसरा तरीका ये है कि जिस एंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ने से अगर आपका 90 हो जाता है तो इसका आंसर आंख बंद करके 1 दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक हुआ। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या आ रहा है tan a बराबर इतना sin a का मान बताइए। तो भैया tan a एक फॉर्मूला होता है लाल कक्का, लाल और कक्का। ठीक है, लाल और कक्का। तो साइन कॉस टेन लंब बटा आधार, टेन में क्या आ गया लंब बटा आधार। ठीक है, तो आपको लंब दिया है, आपको लंब दिया है और आधार दिया है, लंब और आधार दिया है। लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3। तो लंब और आधार आपके पास आ गया। साइन ए का पूछा है तो साइन ए कितना होता है, साइन पहला वाला होता है। ठीक है, ये पहला वाला साइन है आपका। ठीक है, रुक जाओ, इसको हम कलरफुल कर देते ताकि आपको समझ में आई। पहला वाला आपका क्या हो गया साइन हो गया। साइन में क्या आ रहा है लंब और कर्ण। लंब और आधार है आपके पास, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का जो इसको कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। लंब कितना भैया 4 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना भैया 3 का स्क्वायर। तो ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट चढ़ा दो 16 9 कितना हो गया 25, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 5 आ जाएगा। तो कर्ण आपको मिल गया, लंब भी मिल गया, यहाँ 4 है, आधार 3 है और कर्ण आपका 5 है। तो आपसे आप पूछा क्या है साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है बाबू, लंब है आपका 4, कर्ण कितना निकाले 5, तो 4/5 देखो कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, आएगा ना। आपसे किसका पूछा है साइन ए का वैल्यू पूछा है, तो साइन ए में क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण लिखो, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कह रहा है ना, इस वाले सवाल को देखो कितना लंबा सवाल है। देखो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात, एक फिगर आपको ड्रॉ करना होगा इस तरह से, तो उल्टा फिगर बन गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो ना, इस तरह से एक फिगर बनाना होगा, ठीक है। मान लेते ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। कह रहा है कि मीनार से एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक यहाँ पे ये मीनार है, तो इससे 30 मीटर दूरी पर है ये, ठीक है। और दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोलेगा तो नीचे बनेगा, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई, आपको इसकी ऊंचाई पूछा है, ठीक है, ये वाला हाइट पूछा है, एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो पूछा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कैसे बनेगा। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ना सबसे पहले देखा जाता है कि आपके पास है क्या क्या चीज़। तो आपके पास है सबसे पहले यहाँ पे एक लंब मिलेगा और एक आधार मिलेगा, और आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो लंब और आधार, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि आपके पास है लंब है और क्या बाबू, आधार है। तो लंब बटा आधार जो है आपको कौन से फॉर्मूला में आता है, तो फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, लाल कक्का था ना, लाल कक्का। तो लंब बटा आधार, ठीक है, लंब और आधार, तो साइन कॉस टेन तीसरा नंबर पे आ रहा है टेन में, तो ये हो जाएगा टेन, और थीटा का मान कितना है 60। तो आप यहाँ पे लिखो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है बाबू एक्स, लंब कितना है एक्स, आधार कितना है 30। तो टेन 60 का वैल्यू बताओ कितना हो जाता है, टेन 60 का वैल्यू हो जाता है √3, है ना। टेन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा एक्स बटा 30। अब x का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करोगे, जैसे ही आप क्रॉस लगाओगे ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x से कम x हो जाएगा, और √3 को 30 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 30√3, है ना। क्या हो जाएगा 30√3, कहाँ पे आ रहा है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग बना लेना, ओके। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल है 27 नंबर। 27 में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लो सबसे पहले। कह रहा है पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, तो ये वाला पार्ट क्यू हो गया, क्यू समकोण है। अब पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तो पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। पी आर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, पी क्यू हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोण क्यू पी आर, कोण क्या हो गया, क्यू पी आर। तो आप देखो ये वाला क्यू पी आर, ये कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया। न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ है बताइए, आपके पास क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले आधार है और कर्ण है। तो अगर हम निकालेंगे कोण क्यू पी आर, हमारे पास क्या है, एक आधार है और एक कर्ण है बाबू, ठीक है। दो बिंदु है, तो एक आधार एक कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है आपका 6, ठीक है। तो इसको अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ सबसे पहले कि आधार बटा कर्ण है, आपके पास क्या है, आधार बटा कर्ण है, ठीक है ना। तो आधार बटा कर्ण होता किस में है, देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, ट्रिक लाल कक्का, ठीक है, लाल कक्का। तो आधार बटा कर्ण किस में है, साइन कॉस में आता है, कॉस में आता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका COS, कॉस 1/2। तो कॉस 1/2 किसका वैल्यू होता है, कितने डिग्री का मान जो होता है, कॉस कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, यानी कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और इसका कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा सिर्फ नहीं बोला है, बोला है वृत्त तो होगा लेकिन कितनी समांतर होना चाहिए, तो समांतर में सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, इसमें कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। वृत्त के बाद आपको क्या बोल रहा है ना, एक बिंदु Q से वृत्त की जो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया P, ठीक है, रुक जाओ, हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो 24 है, कितना है 24 है, ठीक है, इतना 24 हो गया। अब बोल रहा है ना कि यहाँ पे एक तो केंद्र होगा इसका, बोला है केंद्र से अब बोल रहा है कि
स्पर्श रेखा 24, क्यू की केंद्र से दूरी, तो ये क्यू है, ठीक है, ये आपका पी मान लो। क्यू से जो केंद्र की जो दूरी है, ये दूरी बता रहा है आपका कितना होगा, 25 हो जाएगा। ये दूरी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी ये वाला पॉइंट पूछा है आपसे, ये वाला पूछ रहा है, तो ये तो आपका ओ हो गया। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो लंब का स्क्वायर में क्या होता है बताओ, अगर हम ओपी का निकालना चाहेंगे, अगर हम ओपी निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, और क्या है कि स्क्वायर हटता है, रूट अंडर कर्ण में आधार को घटा दीजिए, यानी कि 25 का स्क्वायर हम शॉर्ट में बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो पूरा फॉर्मूला लिख करके बनाना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। कितना हो जाएगा बाबू, 576 हो जाएगा ना। आप 625 में 576 जैसे आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 49, और 49 का रूट निकालोगे आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसको सही कर लेना, और देखो समझ में अगर नहीं आए ना तो इसको 2 बार चलाओ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान से समझना, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग टेंशनबाजी ले रहे हो, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, एक तो सबसे पहले इसका O केंद्र हो गया, चलो बाबू, P बिंदु से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB, एक बिंदु यहाँ पर है P, सुन लो मेरा भाई, एक बिंदु है P, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेगा ना, एक लेगा स्पर्श रेखा इधर और एक लेगा स्पर्श रेखा इधर, एक का नाम रख दिया है PA, एक का नाम रख दिया है PB, ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब इन दोनों को भी मिला दो, मिला दो, इस तरह से मिलेगा तभी ना। अब यहाँ से केंद्र से मिल जाएगा। कितने डिग्री पर झुकी हुई, 80 डिग्री पे। ये वाला एंगल जो दिया है ना बाबू अंदर वाला, ये 80 है, कितना है, 80 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा कि ये जब 80 होता है ना, तो ये जो रेखा होती है, अगर हम यहाँ से एक रेखा की रचना कर दे तो इसको आधा आधा कोण में भी डिवाइडेड कर देती है, ठीक है। तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पर जो बनता है, ये त्रिज्या से लेकर जो स्पर्श रेखा पर जो लंब डलाता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना का बनता है, 90 का बनता है, ठीक है बाबू। तो जब ये 90 का बन गया और ये आपका 40 का बन गया, तो कितना हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, 130, टोटल कितना हो गया, 130। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो एक त्रिभुज बन रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का टोटल तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आपसे पूछा है कोण POA, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो 180 में आप 130 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जानते हैं त्रिज्या खंड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए था। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना होता है बताइए, कितना दिया है, 60 है ना, यहाँ पे 60 बाय 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 6, तो 6 को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। 6 0 से 0, 6 6 के 36, 6 से 6 कैंसिल। इसको गुना कीजिएगा 22 को 6 से, तो 22 को 6 से जैसे ही गुना कीजिएगा आप आ जाएगा 132/7। 132/7 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 32 नंबर में कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है। अब आपकी क्या बोला, कोण दिया नहीं है, कोण को P कर दिया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर होता है बाबू, ठीक है। तो अब की हम थीटा का जगह पे क्या लेंगे, अब की हम थीटा का जगह पे P ले लेंगे, ले लिए, और 360 लिख लेंगे, ठीक है, 360 लिख लेंगे। अब पाई और आर, ठीक है, आर कितना है आपका, त्रिज्या बड़ी आर है, तो हम यहाँ पे बड़ी आर का स्क्वायर कर देंगे। अब हम देख रहे हैं भैया ऑप्शन में तो कोनो है ये नहीं है, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 360 कोनो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो एक ठो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम ध्यान दिए तो P/360 2 पाई आर कर दिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, मैच ही नहीं कर रहा है।
तो एक काम करो ना, यहाँ पे देखो 720 किया है, तो 720 कैसे होगा, इससे हमको हिंट्स मिल गया कि डबल किया है। तो हम क्या करेंगे, एक और दो से ऊपर एक और दो से नीचे गुना कर देंगे। तो जैसे गुना कीजिएगा 360 ना 720 में बदल जाएगा, ठीक है। और ऊपरा का हो जाएगा, ये जो 2 ऊपरा वाला से यहाँ पे अगर हम पी को यहाँ रहने दें तो ये 2 पाई आर हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 पाई आर बड़ी आर स्क्वायर। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ठीक है, कर सकते हो, क्योंकि दो ऊपर नीचे 2 से गुना करने का मतलब होता है कट करके तो एक ही हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। सिर्फ आंसर लाने के लिए इतना सा तिगड़म लगाया और कोई बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका कहने का मतलब है कि जो बड़ा वाला वृत्त है ना, जो बड़ा वाला वृत्त का जो त्रिज्या हम मान लेते हैं कि बड़ी आर होगा, तो जो बड़ा वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो छोटे वाले वृत्त के जो क्षेत्रफल होगा पाई आर एन स्क्वायर और पाई आर टू स्क्वायर। दो वृत्त लिए हैं, एक का त्रिज्या माने हैं R1, एक का त्रिज्या माने हैं R2, ठीक है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा तो बड़ा वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सब अब देखिए जो जो मिलेगा उसको लिख लो, पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाई को कॉमन ले लो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना है, R1 कितना है आपका बताओ, R1 है आपका 8 का स्क्वायर प्लस उसके बाद है आपका 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। तो आर सिर्फ आर का वैल्यू बताना है तो √100, अब 100 का कितना आ जाएगा 10, तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, देख लो 10 बन गया। चलो आते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे में रखी जाती है। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसका आप लोग जो है कमेंट कर बताइए, अगर नहीं बना तो फिर हम आपको बाद में बता देंगे। बिल्कुल आसान है, 34 का आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। बहुत बार हमने आपको वीडियोस में बताया था, ये सवाल आपका 100% एग्ज़ाम में रहेगा, 100% एकदम लिख लो, ये वाला सवाल तो रहेगा ही रहेगा। एक बात आपको हिंट्स के लिए बता देना चाहूँ, कमरा होता है कोई भी, जैसे कमरा होता है तो उसमें हम लोग जो सबसे लंबा रख सकते हैं वो कोना कोनी रख सकते हैं, विकर्ण में रखा जाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक दिमाग लगा करके जल्दी से इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। अगला सवाल देखिए क्या, 35 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो भैया बेलन का जो आयतन होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7, आर कितना दे दिया भैया, आर दे दिया है 7 × 7 और एच कितना है भैया 5 है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सबको आपस में गुना करोगे आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा जिस तरह से उसको बनाए थे। सबसे पहले बड़ा गोला का जो है आपको उसको देख लो, ठीक है। उसके बाद दोनों छोटा गोला का निकाल के जोड़ के बनाओ। लेकिन अगर हम आपको बताएं यहाँ पे ट्रिक बताना चाहेंगे तो आप सिंपल सा बात है, इन तीनों को आपस में जोड़ लेना, ये एक सिंपल सा ट्रिक होता है। 10 8 18 6 कितना हो जाएगा 24, 24 वाले को आंसर मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि माध्य 60 है और माध्यिका 50 है तो बहुलक क्या होगा। इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, थ्री माध्यक बराबर है ना, थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस टू माध्य, इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस टू माध्य। अब देखो यहाँ पे थ्री माध्य हमको निकालना क्या है, बहुलक। तो बहुलक जैसे ही हम निकालेंगे, इस बहुलक को हमको निकालना होगा, तो थ्री माध्यक में घटेगा कौन, टू माध्य घटेगा ना भाई। थ्री माध्य का माध्य कितना है बाबू, माध्य 60, तो थ्री माध्य 6 × 18 180 हो जाएगा। टू माध्य कितना है बाबू, माध्य का ना, माध्य कितना है बाबू 50, तो 150 हो गया ना, 150 हो जाएगा 150। और माइनस टू माध्य कितना है हमारा 60 है, तो 120, तो 150 में 120 घटा दो कितना आ गया 30, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, थ्री माध्यक बराबर बहुलक प्लस टू माध्य।
अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, किस प्रकार का त्वरण है जब ऊपर से नीचे जाता है तो ये अधिक प्रकार का त्वरण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस में कोई भी होगा तो वो प्रायिकता नहीं होगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है वो इतना है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितना होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, एक मैच खेल रहा है और एक मैच में एक के जीतने की प्रायिकता दे दिया है, तो रेशमा का क्या हो जाएगा। तो रेशमा का इसमें इसको घटा दो। ठीक है, क्योंकि ये इसकी संभावना इतनी है तो बचा कुचा संभावना किसका होगा, दूसरे का ना होगा। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो एक में से जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.38। बात समझे ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि